सभी को नमस्कार। आप सभी को प्रणाम और आप सभी के आशीर्वाद से हम श्रीमद् भगवत गीता का आज 10वां अध्याय विभूति योग शुरू करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम श्री परमात्मा सर्वज्ञ शक्तिमान परमात्मा को नमन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। हमने 90वें अध्याय के एंड में पढ़ा था मन मना भव, मतलब मन को अपने से जोड़ो, मन को एकाग्रचित रखो। मन को हम अपने से जोड़ेंगे या तत्व स्वरूप से जोड़ेंगे तो हम उस ब्रह्म में लीन हो पाएंगे, उसका साक्षात्कार कर पाएंगे। पर हम सबको बोझा लेकर, टेंशन लेकर, स्ट्रेस लेकर जीने की आदत है और ऐसे स्ट्रेस और बोझा लेकर जीना बहुत ही मुश्किल है। तो यदि हम अपने जीवन को बहुत ही सरल रखें तो हम अपने मन को थोड़ा शांत और हल्का रख पाएंगे। अब हम सभी ने अपने जीवन को खुद ही इतना कठिन बना लिया है। हम लोगों में कई ऐसी मान्यताएं हैं कि कठिन उपवास रखेंगे, अपने शरीर को कष्ट देंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, और हम जिद करके कड़क उपवास रखते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं। ठीक है, हम कुछ अपने फिजिकल फिटनेस के लिए करते हैं, वो सही बात है, पर सिर्फ भूखे रहना और दिन भर कुछ नहीं खाना, इससे हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। तो अध्यात्म का यह कहना है कि यदि हमारा पेट खाली रहा तो पूरे टाइम हमारे दिमाग में खाने की चीजों के बारे में सोच चलती रहेगी, हमें क्रोध आता रहेगा, हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, चिड़चिड़ाहट होगी हमें, और यह सब होने से और क्रोध आने से हम सब जानते हैं क्या होगा। तो अध्यात्म का यह कहना है कि अपने पेट को भरा रखो और अपने दिमाग को शांत रखो। तो जो हमें खाली रखना है, शांत रखना है, वो हमारे दिमाग को रखना है, पेट को खाली नहीं रखना है। और हम ये सब जानते भी हैं, पुरानी कहावत है कि भूखे पेट भजन होत न गोपाल। तो अपने पेट को भरा रखो, हाँ बहुत ज्यादा भी नहीं, बैलेंस में अपना खाना पीना चलते रहना चाहिए। जिस प्रकार हमने देखा कि जो गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, वो एक माँ की तरह है। जैसे एक बच्चे को भूख लगी थी पर उसको समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या चाहिए, और वो रो रहा था, हर टाइम एक नया खिलौना मांगता है। पूरे घर वाले उसको चुप करने में लगे हैं पर कोई उसको चुप नहीं कर पा रहा, क्योंकि किसी को नहीं पता कि उसको क्या चाहिए। पर जब माँ आती है, उसके लिए कुछ भोजन बनाती है, जल्दी से खिचड़ी बनाती है और उसके सामने लाती है, फिर भी वो बच्चा रोता रहता है कि मुझे ये खिलौना चाहिए, वो चाहिए। तो माँ उसको खिलौना भी देती है एक हाथ में और जल्दी से उसके मुंह में खिचड़ी डालना शुरू करती है, तो उसको उसकी खुराक मिल जाती है, तो वो शांत हो जाता है। तो इसी प्रकार हमें भी अपनी आध्यात्मिक खुराक चालू रखना चाहिए, इससे हमारे मन को शांति मिलेगी और आनंद की प्राप्ति होगी। तो एंजॉय भी करना है और साथ में हमने अध्यात्म का साथ भी रखना है। तो ये एक पहला कारण है कि हमारा मन फोकस नहीं रहता, क्योंकि हमारे जो बॉडी को जो चीजें चाहिए वो हम जिद पने में या अपने बॉडी को कष्ट देने के लिए उसको फुलफिल नहीं करते। दूसरा जो कारण है वो हमारा जो मन फोकस नहीं होता। हम सबका ये प्रॉब्लम है कि हम बाहर की प्रकृति में ज्यादा घूमते हैं, हम बाहर का इतना ध्यान देते हैं, और कई लोग तो अपने शरीर का भी इतना ध्यान देते हैं, कितने मोटे हो गए, कितने पतले हैं, काले हैं, गोरे हैं, रंग रूप फॉर्म में ही हम ज्यादा लगे रहते हैं और उसी में अपने पूरा टाइम उसी में उलझा देते हैं। और अपना ही नहीं, दूसरों पर भी बहुत टिप्पणी करते हैं, कौन कितना मोटा हो गया है, कौन कितना काला हो गया है। तो अपने आप को भी टॉर्चर करते हैं और दूसरों को भी टॉर्चर करते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा, क्या कारण है? इसका कारण है कि हमारी बरसों की यह आदत पड़ गई है कि बस ये दूसरी चीजें देखना, फॉर्म्स देखना, और जो सत स्वरूप है, जो दिव्य स्वरूप है, उसको हम भूल जाते हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। और ये जो हमारी ऑटोमेटिक जो आदत है इतने सालों की, वो ऑटोमेटिक निकल जाती है। अब हमको उसमें कुछ बुरा भी नहीं लगता, ऐसा लगता है यही तो रीति है संसार की, ये नहीं बोलेंगे तो क्या बात करेंगे किसी से। पर अब हमें समझ में आ रहा है कि हम इतना फॉर्म में, नाम में, बाहर की चीजों में अटके हैं और अब हमारा ध्यान सत्य की तरफ जाना चाहिए। तो क्या हम अपनी आदतों को चेंज कर सकते हैं? क्या हम अपने पास्ट बिलीव्स, मान्यताओं को चेंज कर सकते हैं जो हमें कष्ट दे रही हैं, हमें आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति नहीं करने दे रही हैं?
तो इसका ये आंसर है कि हम बिल्कुल कर सकते हैं अपने आप को चेंज। तो इसका तरीका क्या है? तो उसका तरीका तो एक ही तरीका है, अभ्यास, प्रैक्टिस। अब हमने कई बार देखा है कैसे इसको हम प्रैक्टिस करें, क्या करना है हमको। तो हमें करना यही है कि जो भी हमें आदत चेंज करनी है या जो भी विचार बदलने हैं, उसको करने के लिए हमें थोड़ा समय लगेगा, और वो समय होता है 21 दिन का समय। तो कोई भी जो हमें प्रैक्टिस करनी है, 21 दिन तक हम यदि कंटिन्यूस वो आदत जो भी करनी है 21 दिन तक कंटिन्यूस करते रहे, 21 डेज में। और कैसे करना है? दिन में कम से कम 5 बार, और हर बार 5 मिनट के लिए। तो यदि हम ये अपना प्रोग्राम चालू रखेंगे 21 दिन का, कोई भी नई आदत डालने का, तो उससे हमारी वो नई आदत बन जाएगी और हमारा ब्रेन ट्रेन हो जाएगा। तो हम सामने देख रहे हैं ब्रेन का पिक्चर। इसमें हम देखते हैं कि जो ऊपर का पोर्शन है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो कि हम सिर्फ 10% यूज करते हैं, और जो नीचे का पोर्शन है वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, जो कि हम 90% यूज करते हैं। ये जो सब कॉन्शियस माइंड है, इसमें जो हमारी पूरी पुरानी मान्यताएं, जो भी हमने चीजें सीखी हैं, सब ये ऑटोमेटिक मोड में चली जाती हैं। अब ये दोनों ब्रेन के बीच में एक ग्रंथि होती है, एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है अमिगडाला। ये जो अमिगडाला होता है, ये जो सबकॉन्शियस ब्रेन की जो इंफॉर्मेशन जल्दी से रिसीव कर लेता है, कम से कम 10-15 सेकंड में ही रिसीव कर लेता है। पर जो कॉन्शियस माइंड से वो रिसीव करता है, उसको 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। अब क्योंकि हमारी पुरानी आदतें हैं, तो कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है जब, और हमें उसे देखते हैं, हम 15 सेकंड में अमिगडाला जो है वो उसको रिसीव कर लेती है, तो जल्दी से हमारा वो रिस्पॉन्स निकल जाता है बाहर। क्योंकि जो कॉन्शियस माइंड है उसको बाहर रिएक्शन आने में 10 से 15 मिनट लगता है, और उतना हमारे में धीरज नहीं होता। तो सबसे पहली बात है कि कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी बात आए, कम से कम थोड़ा रुको 10 मिनट, और फिर अपने मुंह से कुछ बोलो या कुछ एक्शन करो। और हमें जो सबकॉन्शियस माइंड में अपनी आदतें चेंज करनी है, उसके लिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस करो, कम से कम 21 दिन के लिए 5 मिनट हर बार 5 बार दिन में करेंगे, तो ये आदत हमारी परमानेंट आदत बन जाएगी। अब क्योंकि ये जमाना जो है कंप्यूटर युग का जमाना है, तो आजकल बोलते हैं 21 दिन नहीं 11 दिन में भी काम हो जाता है। तो 11 दिन में भी आपकी वो आदत चेंज हो जाएगी, आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा। पर यदि आप 21 दिन तक करेंगे तो ये परमानेंट आपकी आदत बन जाएगी। तो यही एक तरीका है, प्रैक्टिस करते रहो, अभ्यास करते रहो। और ये 21 दिन जो है ये इतना ट्राइड एंड टेस्टेड है कि आप खुद एक छोटी सी आदत लेके टेस्ट कर सकते हैं। यदि आपने 21 दिन तक कोई भी चीज करी तो वो आपकी परमानेंट आदत बन जाएगी। तो इस प्रकार हम अपनी सोच बदल सकते हैं और अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। अब बारी आती है अहंकार की। जैसे हमने 9th अध्याय में पढ़ा, श्री भगवान ने कहा मैं सब में हूँ, मतलब समंदर में जो लहरें हैं वो परमात्मा है, तो वो पानी है, समंदर है तो लहरें हैं, इसका मतलब परमात्मा है तो हम सब हैं। फिर उन्होंने दूसरा बोला वे सब मुझ में नहीं है, मतलब लहर कितना भी चेंज हो, कैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, उससे समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम सब कुछ भी करें, उससे जो हमारा मेन तत्व है आत्म तत्व, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा कहा था मैं उनमें नहीं हूँ, मतलब जो लहर एक अलग अपने आप को सोचती है कि मैं समंदर से अलग हूँ, तो ये अहंकार वश वो दुखी रहती है, उसमें द्वेष भाव आता है, पर वो मिलती फाइनली वो समंदर में ही है। उसी प्रकार हमारे साथ होता है, हम अहंकार वश अपने आप को सबसे अलग समझने लगते हैं, इसलिए हमारे में द्वेष भाव आता है, जेलिसी आती है। और यही कारण है, हम अपने अज्ञान के कारण हम अपने आप को अलग समझने लगते हैं, अहंकार के कारण हम अलग हैं नहीं, ये काल्पनिक है, इमेजिनरी है कि हम अलग हो गए, उसका कारण है अज्ञान। अब ये जो अज्ञान से यह जो कल्पित हमारा अज्ञान है वह समाप्त होगा, तो मैं उनमें हूँ और वो मुझ में है। भगवान का फिर ये कथन आता है एंड में 9th अध्याय के कि मैं उनमें हूँ और वो मुझ में है, मतलब परमात्मा संसार में है और संसार परमात्मा में है। इस प्रकार हमको दिव्यता के बारे में जब समझ आ जाता है,
ये जब सब एक्सरसाइज हमारी हो जाती है, हम बाहरी चीजों पे नजर कम डालते हैं, हम अपने आप पर काम करते हैं, हम अपना अहंकार नष्ट करते हैं ज्ञान से, तो हमें ये दिव्यता समझ में आती है और हमें तत्व की पहचान होती है। तो इस प्रकार ये अहंकार के कारण जो हम अलग मानने लगते हैं, जो कि अज्ञान है जिसका कारण, और इमेजिनरी है वो ज्ञान से दूर होगा। तो अर्जुन के मन में यहाँ सवाल आता है कि कैसे हम हर जगह दिव्यता को देखें, कैसे हम हर जगह उस परमात्मा तत्व को देखें। यदि हर जगह हर रूप में हमें तत्व दिखाई देने लगेगा, परमात्मा नजर आने लगेगा, तो कितना सुंदर होगा, कितना सरल और सहज जीवन होगा, और कितना जीवन दिव्य बन जाएगा। यही है 10वें अध्याय का मूल, विभूति योग, अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सीइंग वन इन ऑल और सीइंग मैनी इन वन। तो जो मूल मंत्र है, जो हमारी कोर वैल्यू है, वो है हम सब एक ही हैं, हम सब एक ही तत्व से बने हैं, दिव्यता से, डिविनिटी से। और इस दिव्यता रूपी धागे में हम सब ऐसे पिरोए और गुथे हुए हैं जैसे माला में जो धागा होता है और उसमें मोती पिरोए होते हैं, वैसे हम सब पिरोए हुए हैं। अब यहाँ तक आते आते जो श्री कृष्ण हैं और जो अर्जुन हैं, उनके बीच का रिलेशन एक बहुत सुंदर रिलेशन बन गया। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो गए, मतलब गुरु और शिष्य, टीचर और स्टूडेंट, दोनों एक दूसरे के साथ एकदम एट ईज हो गए, कंफर्टेबल हो गए। और जो सुनने वाला है अर्जुन, उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, और उसकी जिज्ञासा बढ़ रही है इसलिए जो बताने वाला है श्री कृष्ण, उसका उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे माँ बाहो। माँ बाहो का मतलब जो फिजिकली स्ट्रांग है और अब मेंटली भी स्ट्रांग हो रहा है। जैसे हमने पहले अध्याय में देखा था कि अर्जुन इमोशनली बहुत वीक हो रहे थे, पर अब जिस प्रकार अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि अर्जुन की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही इस अध्याय में दो शब्द आते हैं, प्रियमाणी और हितकामी। प्रियमाणी का मतलब है, ये स्टूडेंट की क्वालिटी बताना चाह रहे हैं, एक शिष्य के क्या गुण होते हैं। तो एक शिष्य के जो गुण होते हैं वो होते हैं, शिष्य को जब ज्ञान अर्जन करने की तीव्र इच्छा होती है, उसको इंटेंस डिजायर है कि मैं क्या क्या और ज्ञान ले लूं, और जिसको उस ज्ञान के प्रति बहुत रिस्पेक्ट है, आदर है, और जो प्रेम से, पूरी श्रद्धा से, गहरी श्रद्धा से सुनने के लिए तैयार है। तो ये है एक शिष्य की क्वालिटी। और दूसरा बताते हैं हितकामी। हितकामी मतलब गुरु के गुण, एक टीचर के क्या क्वालिटीज होती हैं। तो टीचर तो सिर्फ अपने स्टूडेंट की उन्नति चाहता है, अपने स्टूडेंट की प्रोग्रेस चाहता है, और प्रेम से, विनम्रता से जो भी कुछ स्टूडेंट पूछे या जो भी उसके कुछ कंफ्यूजन है, उसको वो बताता जाए। तो इस प्रकार हमने देखा कि अर्जुन को बहुत जिज्ञासा हो गई है, बहुत कुछ उसको अब पूछना है। उसकी मेंटल स्थिति जो है फर्स्ट अध्याय से यहाँ तक आते आते काफी स्टेबल हो गई है। अब कृष्ण भी उसको और भी बहुत सारा कुछ ज्ञान देना चाहते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो जो ज्ञान है बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है और उसको सुनने में मजा आता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा दृष्टांत बताते हैं कि कैसे स्टूडेंट की जिज्ञासा या स्टूडेंट की इंटेंस अर्ज को एक गुरु चेक करता है। एक बार एक बहुत ही पुरातन काल की बात है, एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि तुम जो है, मेरे जो गुरु थे उनसे कुछ वक्त जाओ और उनसे शिक्षा लो। तो उसने अपने शिष्य को वो गुरु का एड्रेस दिया, और जो उस गुरु थे वो कहीं बहुत दूर पहाड़ियों में उत्तरकाशी में रहते थे। तो ये जो शिष्य था उस जमाने में चलते चलते गया ऊपर तक, उसको 4 दिन लग गए। और जब वो इस सीनियर गुरु के पास पहुंचा तो उन्होंने बोला कि मेरे गुरु ने आपके पास भेजा है मुझे। तो जो सीनियर गुरु थे वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक बात है, पर प्रूफ क्या है कि आपके गुरु ने भेजा है, आप कुछ मुझे लेटर दिखाइए उनका। तो अब ये शिष्य बोला मेरे गुरु ने तो कोई लेटर नहीं दिया आपके लिए। तो बोलते नहीं, आप पत्र लेके आइए, उसी के बाद मैं शिक्षा शुरू करूंगा। तो ये जो शिष्य था ये फिर से पूरा 4 दिन उसको लगे वहां से अपने गुरु के पास नीचे आने को। और उसने गुरु से बोला कि जो आपके गुरु हैं वो तो पत्र मांग रहे हैं, एक लेटर मांग रहे हैं। तो जो इनके गुरु थे शिष्य के, उन्होंने कहा अच्छा उनको लेटर चाहिए क्या, ओ ठीक है, और वो लेटर लिखने लगे। तो शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि जब आपको पता था कि वो लेटर मांगने वाले हैं तो आपने मुझे पहले ही ये पत्र क्यों नहीं दे दिया।
तो गुरु ने अपने शिष्य को बोला कि भाई ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, वो आपको चेक करना चाहते हैं कि आप में कितनी जिज्ञासा है। आप क्या फिर से 4 दिन आके और फिर 4 दिन उस रास्ते को नाप सकते हो? क्या आप में उतनी जिज्ञासा है ज्ञान लेने की? तो ये एक तरीका है आपको आपकी जिज्ञासा चेक करने को कि एक शिष्य कितना तैयार है कोई ज्ञान लेने के लिए। ये तो थी उस समय की बात। पर आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है, हम सबको ये ज्ञान बहुत ही इजीली अवेलेबल है। कोई किसी का टेस्ट नहीं ले रहा, कोई हमको प्री टेस्ट नहीं देना है और बहुत ही इजीली अवेलेबल है। तो हम सब ने इस ज्ञान का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। तो इस प्रकार अब श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी विभूतियां बताने के लिए एक विभूतियों के साथ सृष्टि का दर्शन कराने के लिए तैयार है। तो अब जब ये सृष्टि का दर्शन होने जा रहा है तो इसकी कुछ रिक्विजिट है, प्री रिक्विजिट की क्या क्या होना चाहिए, एक शिष्य में पात्रता क्या होनी चाहिए। तो जैसे बताया उसमें जिज्ञासा तो होनी ही चाहिए, साथ में श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हम पहले टिकट कराते हैं, सारे रिजर्वेशन कराते हैं, और कभी यदि हमारा ट्रिप इंटरनेशनल ट्रिप होता है तो हमको पासपोर्ट लगता है, वीजा लगता है। तो उसी प्रकार एक शिष्य को जब ये पूरा ज्ञान देने जा रहे हैं, ज्ञान को विज्ञान सहित देने जा रहे हैं, तो उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, उसमें भक्ति होनी चाहिए, और तीसरा उसमें एक्साइटमेंट होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए कि मैं ये ज्ञान पढ़ने जा रहा हूँ और इस ज्ञान को मैं अनुभव करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार इन तीनों के साथ श्री कृष्ण अर्जुन को विभूति योग बताते हैं। अब ये जो यात्रा है विभूति योग की, ये बहुत ही एक्साइटमेंट वाली, रोमांचित करने वाली यात्रा है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण वो बताने जा रहे हैं जो दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई नहीं देता उसको देखने के लिए कुछ ऐसी चीज चाहिए जो दिखाई दे। तो श्री कृष्ण यही एक फिलॉसफी यूज कर रहे हैं कि जो चीज दिखाई दे रही है उसके सहारे जो चीज नहीं दिखाई दे रही है उसको बताने जा रहे हैं। और इस तरीके को बोलते हैं चंद्र शाखा न्याय।